अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान का कम बैक हो रहा है और ये बड़ा स्टेटमेंट मैं किस बुनियाद पर दे रहा हूं, मैं वो बुनियाद भी आपके सामने रखता हूं। और एक इंतहाई अहम स्टेटमेंट जो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने दिया है और उससे अभी बहुत सारे लोग ना तो उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कर रहे हैं, ना उसकी सिग्निफिकेंस को समझ रहे हैं। वो किसी और जगह पर नहीं बल्कि पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होके लॉ मिनिस्टर ने दिया है। वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रखूंगा और उस स्टेटमेंट से अंदाजा हो रहा है कि वफाकी हुकूमत किस कदर मुश्किल में है और इस्टेब्लिशमेंट यानी कंसर्न क्वार्टर्स किस तरह से वफाकी हुकूमत से आजिज आ चुके हैं। और फिर फौज का जो रद्द-ए-अमल है वो भी आपके सामने रखूंगा। और साथ ही सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा सिम्टम तो नवाज शरीफ साहब की अमेरिका में मौजूदगी है और अमेरिका में बैठ के वो फिर से नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, मेल मुलाकातें कर रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं एक बार फिर से कि मेरा बयानिया मुझे क्यों निकाला है। और अभी जो वीडियो सामने आई है और उसमें वो ये अशार पढ़ रहे हैं कि बैठे हैं हम तहिया तूफा किए हुए, यानी अमेरिका में तहिया तूफा किए हुए नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और फिर वो कह रहे हैं कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, हमने बहुत कुछ फेस किया है, आप मेरा मुंह ना खुलवाएं। ये नवाज शरीफ साहब लोगों से बात करते हुए कह रहे हैं और यूं लगता है कि एक बार फिर नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वही एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया, वही मुझे क्यों निकाला का बयानिया किसी ना किसी तरीके से रिवाइव हो, कहीं ना कहीं ढके छुपे अल्फाज में खुलकर। जब वो कह रहे हैं कि मेरा मुंह ना खुलवाएं तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, मजबूर है। वो मजबूरी क्या है? वो यकीनन उनकी साहबजादी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, पंजाब की पग अपने सर पे सजा के बैठी हैं, वो भी हैं। उनके भाई जो सेंटर में बैठे हुए हैं और वो तमाम तर केसेस जो माफ़ हुए हुए हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मजबूरियाँ हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की अपनी मजबूरी है। कंसर्न क्वार्टर्स ये समझते हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है। वफाकी हुकूमत के ऊपर ये शहबाज शरीफ लेड कोलिशन गवर्नमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने की है, अभी तक उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सामने नहीं आ रहा है और एस्टैब्लिशमेंट की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। इमरान खान पे केसेस भी बनाकर देख लिया, इमरान खान को अंदर रख के देख लिया, इमरान खान की अहलिया को ताड़ के देख लिया। इमरान खान की जो अहलिया हैं, उनके साथ-साथ इमरान खान की हमशीरा, उनको भी गिरफ्तार करके देख लिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दर्जनों नहीं सैकड़ों कारकुनान पर क्रैकडाउन करके देख लिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मैनिपुलेट करके देख लिया। बल्ले का इंतखाबी निशान लेकर देख लिया। फिर उसके बाद मखसूस नशस्तों का जो फैसला है उस पे अमल दरामद ना करके देख लिया। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा के देख लिया। कोई भी हिकमत अमली कारगर साबित नहीं हो रही है, बल्कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उसके बाद भी ना तो माशी तौर पर कोई इस्तेहकाम की उम्मीद है और ना ही मुल्क में जो एक घुटन ज़दा माहौल है, सियासी और समाजी माहौल, वो कोई थमने का, रुकने का, बेहतर होने का नाम ले रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो ये है और फिर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इमरान खान से बात करें कि जो ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर अगर मुल्क ने चलना है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर्ड करके, एक पॉलिटिकल लीडर को कॉर्नर्ड करके, उसको गिरफ्तार करके, उसको जेल में रख के तो कोई भी जो है वो बेहतरी आती हुई या बेहतरी के आसार भी नमूदार होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब गुज़श्ता 2 रोज़ से, अब तीसरा रोज़ है आज, जो शुरू हो गया है क्योंकि आज भी अडयाला जेल में तोशा खाना पार्ट 2 केस की समाअत होने जा रही है। आज तीसरा रोज़ है, आज के कंडक्ट का एज़ ऑफ नाउ पता नहीं है, लेकिन गुज़श्ता 2 रोज़ से इमरान खान साहब खासे खामोश हैं। बात नहीं कर रहे हैं, ना मीडिया से कर रहे हैं, ना जज साहब से जाके रोस्टम के ऊपर कोई गिला-शिकवा कर रहे हैं। जो नशिस्त उनके लिए मख्तस है, वो वहाँ से उठते नहीं हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। मीडिया ने उनका चेहरा 2 रोज़ से देखा नहीं है। साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अलीमा खान साहिबा हैं, जो हर पेशी के ऊपर आती हैं इमरान खान की, वो नहीं आ रही हैं। बुशरा बीबी जो 24 अक्टूबर को रिहा हुई थी, वो 30 अक्टूबर को सिर्फ़ एक पेशी पर आई हैं और उसके बाद भी अलीमा खान बुशरा बीबी को नहीं देखा गया, वो भी नहीं आ रही हैं। यानी तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कंडक्ट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं। ये मानी-खेज़ खामोशी है, जो किसी तूफ़ान का पेश-ख़ैमा हो सकती है। बुशरा बीबी भी जब आती थी तो मीडिया से बहुत शिकवे करती थी, भड़ास निकालती थी, मीडिया से बात नहीं हो रही है। इमरान खान मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। यूँ लग रहा है कि जैसे एक स्ट्रैटेजिकली एक खामोशी है, साइलेंस है और
स्ट्रेटेजिक साइलेंस इसलिए है ताकि इमरान खान के किसी भी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट ना किया जाए और मीडिया जाके कोई बात ना ऐसी कर दे कि जो जो बने बनाए खेल को तबाह कर दे या ख़राब कर दे। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत है उसकी तस्दीक अब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है और बैरिस्टर सैफ ये कह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए या जमहूरियत के कम बैक के लिए जो कुव्वतें या पावर्स दैट भी काम कर सकती हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे और इसको डील ना कहा जाए बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग क्या कहा जा सकता है, एक एंगेजमेंट कहा जा सकता है। और ये एंगेजमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रही है। ये बात बैरिस्टर सैफ साहब कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गुफ्तगू है या मामलात हैं विद द कंसर्न क्वार्टर्स या इस्टेब्लिशमेंट, उसकी होने की तस्दीक खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। अच्छा, अब एक केस है और वो केस 190 मिलियन पाउंड केस है, क्योंकि तोशा खाना पार्ट 2 के अंदर आज कहा जा रहा है कि फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी दोनों पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ट्रायल का अमल होता है ना। लेकिन तोशा खाना पार्ट 2 की जो मरकजी मुलजिम है, जिनके ऊपर बेस करके आपने ये केस बनाया, वो तो ऑलरेडी रिहा हो गई है। तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट तो कोई ऐसा, और तोशा खाना 2 इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग केस। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड केस की बहुत बहुत जिक्र सुना, अलकादर ट्रस्ट का बहुत जिक्र सुना, मलिक रियाज का बहुत जिक्र सुना। अब यही वो केस है जो गुज़श्ता 35 समातों से मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 35 समातों से मुकम्मल नहीं हो रहा है। इसको जितना लटकाया जा सके लटकाने की कोशिश की जा रही है। इस 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो एक बहुत बड़ा बयानिया बनाया गया, गुज़श्ता रोज पार्लियामान के फ्लोर पे खड़े होके आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में कोई भी नाम ईसीएल में नहीं है। यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में 190 मिलियन पाउंड केस के किसी भी मुल्जिम का नाम शामिल नहीं है। अब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मुकम्मल तौर पर इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होता है और वफाकी हुकूमत की एक ज़ेली कमेटी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने वाले नामों के रिव्यू को देखती है और उस रिव्यू कमेटी के जो सरबराह हैं वो भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल आदमी है। और रिस्पॉन्सिबल आदमी एक रिस्पॉन्सिबल फोरम के ऊपर खड़े होकर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में कोई भी नाम अब ईसीएल में नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसमें समझने वालों के लिए इशारा ही काफी है। उसमें कौन कौन से नाम है, उसमें मलिक रियाज का नाम भी है, उसमें इमरान खान का नाम भी है, उसमें जुल्फी बुखारी का नाम भी है, उसमें बाबर अवान का नाम भी है, उसमें बुशरा बीबी का नाम भी है, उसमें जो फरा गोगी हैं उनका नाम भी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम आते हैं। अब उनमें से कोई भी नाम ईसीएल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं है। ये एक गैर मामूली बात है और ये गैर मामूली बात एक ऐसे वक्त पे हो रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात मैच्योर होने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के कम बैक होने की बात हो रही है। अच्छा, अब इस सारे माहौल के अंदर इंप्रेशन ये दिया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, क्योंकि अभी अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनकी पाक फौज के जो रिस्पॉन्सिबल या कंसर्न क्वार्टर्स उनसे बात हुई और पाक फौज का रद्दमल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत पाक फौज किसी भी सियासी जमात के साथ कोई बातचीत नहीं करेगी और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ चाहिए या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ चाहिए तो वो फिर सियासी जमातों से बात करें और पर्टिकुलरली हुकूमती नुमाइंदों से बात करें। पाक फौज कोई भी बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इंक्लूडिंग पीटीआई कोई बात नहीं करेगी और उनका कोई रोल नहीं है। तो एक ऐसे मौके पर आपको वजाहत देनी पड़ रही है, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है। दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला या फिर पूरी की पूरी दाल काली। ये दाल काले की इस्तेलाह मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर केपी के हैं उन्होंने किए। यानी हुकूमती नुमाइंदे अब ये बातें कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात का इदराक बड़ी तेजी से हो रहा है कि रेत की तरह से मुट्ठी से चीजें बड़ी तेजी से निकल रही हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।